यह असंभव है, मनिट ने फुसफुसाते हुए कहा। कंपास किसी दिशा की ओर इशारा नहीं कर रहा था, वह किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा रहस्य जो दशकों से छिपा हुआ था और अब खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। रातों रात विशाल बरगद के पेड़ की जड़ें फट गई थीं और उनके नीचे मिट्टी में दबा एक भारी भूला बिसरा खोजी यात्री का संदूक दिखाई देने लगा था। मनिट गड्ढे के पास खड़ा था। वह आगे बढ़ा और पीतल की कुंडी पर जमी मिट्टी को साफ करने लगा। उसके पास खड़ा धन्वित उत्साह से भरा हुआ था। मनिट ने सावधानी से अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और संदूक का भारी ढक्कन खोल दिया। अंदर दुनिया भर की यात्राओं से जुड़ी अजीब और रहस्यमयी वस्तुएं रखी थीं, जिन्हें उनके घुमक्कड़ पूर्वज पीछे छोड़ गए थे। मनिट ने हाथ डालकर एक असामान्य और भारी पीतल का कंपास निकाला। उत्तर दिशा दिखाने के बजाय उसकी सुई तेजी से गोल गोल घूमने लगी और फिर अचानक आंगन के एक कोने की ओर स्थिर हो गई। धन्वित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यही उनकी पहली मिनी मिशन थी। मनिट ने तुरंत जिम्मेदारी संभाली और कंपास की दिशा का पीछा करने लगा। धन्वित उत्साह में आगे दौड़ पड़ा। कंपास उन्हें सीधे पुराने नीम के पेड़ की मोटी जड़ों तक ले गया। वहां पहुंचते ही सुई शीशे के भीतर तेजी से कांपने लगी। मनिट घुटनों के बल बैठ गया और जड़ों के नीचे बने एक अंधेरे खोखले हिस्से में हाथ डाला। कुछ क्षण बाद उसने एक खूबसूरती से तराशी गई लकड़ी की बाग की खिलौना मूर्ति बाहर निकाली। जब मनिट ने उसे पलटकर देखा तो रहस्य का पर्दा उठ गया। बाग के सीने में एक छोटा चुंबकीय उल्कापिंड का टुकड़ा जड़ा हुआ था, बिल्कुल उसी पत्थर का जिससे कंपास की सुई बनाई गई थी। उनके पूर्वज ने दोनों वस्तुओं को जोड़ने के लिए यह अनोखी चुंबकीय पहेली बनाई थी। जैसे ही कंपास का चुंबकीय आकर्षण उस पत्थर के पास पहुंचा, बाग के पेट में छिपी एक गुप्त कुंडी अचानक खुल गई। अंदर एक लपेटा हुआ पुराना चर्मपत्र रखा था। मनिट ने उसे सावधानी से खोला। उस पर एक रहस्यमयी गुप्त नक्शा बना हुआ था। धन्वित खुशी से ताली बजाने लगा और अपने नंगे पैरों पर नाच उठा, जबकि मनिट संतोष भरी मुस्कान के साथ नक्शे को देखता रहा। अपने नए नक्शे को हाथ में लिए दोनों भाइयों ने खुले संदूक की ओर देखा। उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उनका अगला बड़ा रोमांच उनका इंतजार कर रहा था।